Good morning students. I am Smriti Jaiswal, Little Flower School, सलेमपुर। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको पाठ 4 पढ़ाया था और उस पर दिए गए अभ्यासों को पूरा कराई थी। उसमें से एक क्वेश्चन भाषा ज्ञान का नंबर 3 मुहावरे का वाक्य प्रयोग जो मैंने आपको होमवर्क दिया था और उम्मीद है कि आप ये होमवर्क कंप्लीट किए होंगे। तो आइए हम सब पाठ 5 सुख की कुंजी नामक शीर्षक पर एक कविता पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो पाठ 5 जो है सुख की कुंजी, इस शीर्षक का अर्थ है कि कुंजी का मतलब होता है चाबी। तो किस प्रकार हम सुख की चाबी से सुख की प्राप्ति करेंगे। और इस कविता में ये ऋतुओं के सरल उदाहरणों द्वारा जीवन के सुख और दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। और ये भी कहा गया है साथ ही साथ कि बिना तप व परिश्रम के सुख असंभव है, और ये इस कविता में दिखाया गया है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ 5 कविता सुख की कुंजी। तपती धरती तपता अंबर, कड़कड़ बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। इस कविता को हमारे कवि भगवत प्रसाद ने लिखा है। तो तपती धरती, कवि ने जेठ की गर्मी, जो इस समय ये महीना चल रहा है, ये जेठ का ही महीना है, और इस समय की गर्मी आप कल्पना क्या देख सकते हैं कि तपती धरती, ये कितनी गर्मी है इस धरती पर, और आकाश भी कितना तप रहा है, कितना गर्म उगल रहा है। कड़कड़ बना अंगारा, और कड़कड़ हर एक प्रतीक वस्तु क्या है, गर्मी के कारण दहक रहा है। झुलस रही हरियाली सारी, और जो आपके प्राकृतिक वातावरण में चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई देती है, वो सारा हरियाली झुलस गया है। किसके कारण? गर्मी के कारण। झुलस रहा जग सारा, और जग मतलब होता है संसार, और ये सारा संसार जो है गर्मी के कारण झुलस रहा है। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, दुबक का मतलब छिप जाना, और नीड़ों का मतलब होता है घोंसला। जो पक्षी हैं अपने घोंसले में गर्मी के कारण छिप गए हैं, दुबक गए हैं। पशु सब हाफे जाते, और पशु जो है सब पानी के कारण ठंड के लिए तड़प रहे हैं, और जो चलने में क्या है, असमर्थ है। छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते, और जो छाया है अपनी ही छाया पाने के लिए क्या है, शर्मा रही है, सिकुड़ रही है कि मुझे छाया नहीं मिल रही है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, और जो आप देख रहे हैं कि जेठ की दोपहर के समय सड़कों पर चारों तरफ सन्नाटा है। और तपी जेठ की गर्मी, और तप माने आग उगल रहा है, किसके? जेठ की गर्मी के कारण। सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम की नरमी, और दूब एक प्रकार की घास होती है, वो भी गर्मी के कारण क्या हो गई है, सूख गई है, और कहीं भी थोड़ी किंचित मात्र की भी नमी नहीं रह गई है। जेठ तपे तो बरखा आए, और जेठ की जब गर्मी, प्रचंड गर्मी जब बढ़ जाती है तो क्या होती है, बारिश आती है, और रिमझिम बरसे पानी। और जेठ की जब गर्मी समाप्त होती है तो आषाढ़ का महीना आता है, और आषाढ़ के महीने में पानी की वर्षा होती है। तपन मिटे धरती की सारी, तपन मतलब होता है गर्मी, और इस धरती की सारी गर्मी उस बारिश के आ जाने से सारी गर्मी समाप्त हो रही है,
और लहरे खेती धानी। और जैसा आप जानते हैं कि धान की जो पैदावार होती है वो पानी से ही होती है। कहा जाता है कि जिस प्रकार पान और धान दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सूक्ष्म विन्यार्थी शब्द हैं, लेकिन दोनों को पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के इनकी फसल नहीं तैयार हो सकती। तो कहते हैं कि लहरे खेती धानी, और जब आषाढ़ का महीना आता है तो उसमें बारिश आती है और उस बारिश से क्या होती है, धान की पैदावार उत्पन्न होती है। जो जन जितना कष्ट झेलते, और भगवती प्रसाद ने प्यारे बच्चों के लिए ये पद्यांश जो है लिखा है कि जो जन मतलब होता है लोग, जो जन इस धरती पर, जितने लोग इस धरती पर हैं जो कष्ट झेलते हैं, दुख झेलते हैं, परेशानी झेलते हैं, उतना ही सुख पाते। और जो जितना परिश्रम करता है, जो जितना तपस्या करता है, जो जितना तप करता है, उतना ही वो सुख पाता है। तपन ही सुख की कुंजी है। और जो गर्मी से परिश्रम को झेलता है, परिश्रम करता है, कष्ट को झेलता है, वही क्या करते हैं, इस जीवन में सुख की चाबी प्राप्त करते हैं। तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। और जो दुख झेलता है, कष्ट झेलता है, उसे ही सुख की प्राप्ति होती है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए, अथक परिश्रम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि बिना तप व परिश्रम के कुछ भी हासिल करना, कुछ भी प्राप्त करना असंभव है। तो बच्चों, मैंने इस कविता की व्याख्या किया और आप घर में बैठकर मेरे वीडियो को आप बार बार देखिएगा, ताकि आपको इस कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आइए हम इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिसको हम ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। पहला है अंबर। अंबर जानते ही हैं कि अंबर जो है आकाश को हम कहते हैं। आकाश का पर्यायवाची जो होता है अंबर होता है। शब्द और अर्थ। पहला शब्द है अंबर। अंबर का अर्थ होता है आकाश। नंबर 2 अंगारा। अंगारा का मतलब होता है जैसे आप कोयले को जलाते हो तो जो उससे आग निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, अंगारा। तो किसी वस्तु का दहकता रूप। अब आइए थर्ड वन। अब है तीसरा तप्ती। मैंने आपको कविता पढ़ते समय भी बताया था कि तप्ती का मतलब होता है गर्मी या गरम। नंबर 4 कुंजी। चाबी का ये पर्यायवाची शब्द है कुंजी। कुंजी का मतलब होता है चाबी या ताला खोलने का साधन। ताला खोलने का साधन। अब आइए 5th नंबर देखते हैं क्या है।
5th नंबर है धानी। धानी का मतलब होता है धान सा हरा पीला रंग। धान सा हरा पीला रंग। जग का मतलब होता है, जग जो है दुनिया संसार क्या है, पर्यायवाची है संसार। और अगला है 7th वन जन। जन का मतलब होता है लोग। 8th वन दूब। विशेष प्रकार का घास। विशेष प्रकार का घास। अब अगला है 9th वन नीड़। नीड़ क्या होता है, जिसको आप पक्षियों का घोंसला बोलते हो। 9th वन नीड़। नीड़ मतलब घोंसला। सन्नाटा। सड़कों पर क्या छाया है, सन्नाटा। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है इसलिए और भी सन्नाटा दिख रहा है। सन्नाटा मतलब खामोशी। दुबक रहे 11th वन दुबक रहे क्या होगा, छिप रहे। ट्वेल्थ वन बरखा। बरखा का मतलब क्या होता है, वर्षा। 12th वन बरखा। बरखा का अर्थ होता है वर्षा। अब इसमें आप बच्चों बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता को आप याद कीजिए या कविता को देखकर इन पंक्तियों को आपको पूरा करना है। और इसको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। पोयम आपने पढ़ा है और इसका उत्तर भी आप स्वयं दीजिए। कड़कड़ बना अंगारा का भाव क्या है। अंगारे बरस रहे हैं, चारों ओर कोयले जल रहे हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है और आग लग गई है। इसमें कौन सा होगा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर घ, भीषण गर्मी पड़ रही है। आप टिक कर लीजिए। पहला कड़कड़ बना अंगारा का भाव है भीषण गर्मी पड़ रही है। छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते का भाव है। छाया शर्मा रही है, ठंड से सिकुड़ रही है। छाया को सिकुड़ कर चलना आता है और दोपहर में छाया छोटी हो जाती है। कौन सी है, छाया शर्मा रही है। तो ऑप्शन नंबर क, छाया शर्मा रही है। अब आइए देखते हैं भाषा ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 शब्द दिए हुए हैं और उसका हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला है धरती। धरती का पर्यायवाची क्या होगा? धरा, वसुधा, धरा, वसुधा, वसुंधरा लिख सकते हैं। इसमें 3 दिया हुआ है नाम लिखने के लिए, 3 पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। वसुंधरा। अब आइए नंबर 2, दूसरा दिया है पानी। पानी का 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जल, नीर, सलील, ठीक है। अब है भाषा ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 2। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। पहला दिया है उदाहरण, नेहा माँ के साथ बाजार जा रही है। के साथ क्या होगा? संबंध वाचक शब्द होंगे। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। के ऊपर क्या होगा? संबंध वाचक, संबंध बोधक शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। क दिया है, घर के आगे मंदिर है, तो हम क्या लगाएंगे? अंडरलाइन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या लगाएंगे? के आगे। के आगे को आप अंडरलाइन कीजिए। ये क्या है? संबंध बोधक शब्द है। ख, मंदिर के अंदर पुजारी है, तो ख क्या होगा? मंदिर के अंदर। के अंदर को आप अंडरलाइन कीजिए। अब है ग। ग को हमें अंडरलाइन करना है। घर के बाहर खेलो। अब के बाहर क्या है? संबंध बोधक शब्द हैं। और घ, घ क्या है? प्यास के मारे गला सूख रहा है। प्यास के मारे क्या होगा? संबंध बोधक शब्द होगा। इसको आप अंडरलाइन कीजिए। तो ये हो गया भाषा ज्ञान का प्रश्न संख्या 2। और मैं कल आपको अगले वीडियो में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए और सरलार्थ लिखो, यानी भावार्थ लिखो। इन पंक्तियों के अर्थ को मैं क्या करवाऊंगी आपको? अगले वीडियो में आपको पूरा करवाऊंगी। अब आइए प्रश्न संख्या 3। नीचे लिखे शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो दिया हुआ है, अब आपको इनको क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। इसको आप होमवर्क कीजिएगा। और अगला है पाठ्येतर गतिविधि। प्रश्न संख्या, ये भाषा ज्ञान के बाद लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप देखिए। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से आभूषण की आत्मकथा पूरी कीजिए। ये आत्मकथा है स्वयं अपनी। आत्म मतलब होता है स्वयं और कथा मतलब होता है कहानी, यानी ये स्वयं की कहानी है। इनके कुछ शब्द छूट गए हैं जो ऊपर दिए हुए हैं, और इन शब्दों को पढ़कर इस गद्यांश को आपको पूरा करना है। जैसे मैं आभूषण हूँ। आभूषण का मतलब समझते ही हैं, जो गहना क्या करे? शरीर की शोभा बढ़ाए, उसे हम आभूषण कहते हैं। मेरा एक अन्य नाम भी है। उसका अन्य नाम क्या है? ज्वेलरी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। तो यहाँ आप लिखेंगे ज्वेलरी। अंग्रेजी ने मेरा नाम क्या कर दिया है?
गहना रख दिया है। और इसको क्या है, आभूषण के अलावा इसका नाम क्या है, गहना। अब तो ज्यादातर लोग मुझे ज्वेलरी ही क्या करते हैं, पुकारते हैं। अगले अंडरलाइन में क्या होगा, पुकारते हैं। विशेष रूप से महिलाएं मुझको क्या करती हैं, पहनती हैं और या पहनना चाहती हैं। मुझे याद है अब से मुझे मातृ धातु से अलग कर दिया गया है और अब मुझे कितना क्या होता है, कष्ट हुआ था। इतना ही नहीं, मनुष्य ने मुझे आग में बार बार क्या करते हैं, तपाया और ठोक पीट कर नया रूप देने का प्रयास किया। मनुष्य के इस व्यवहार से मुझे बहुत दुख उठाना, यहाँ क्या लिखेंगे, व्यवहार, मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा। फिर भी मैं उनके द्वारा दी गई इस यातना को सहता रहा। फलस्वरूप जो कुछ मिला उससे मैं बहुत, यहाँ अंडरलाइन में क्या लिखेंगे, खुश हूँ और दर्पण में अपने को देखकर मैं फूला नहीं समाता हूँ। तो आपने देखा कि इन शब्दों को मैंने कैसे इस गद्यांश को पूरा किया। और आप ये बच्चों इस पाठ में दिए गए प्राकृतिक प्रसंग के अतिरिक्त कोई अन्य प्रसंग आपको लिखना है, चाहे वो कोई भी शीर्षक हो, जो दुख व तप के पश्चात भी सुख का उद्घोष करते हैं। जैसे इसके पहले जो पैराग्राफ में गहने की बात कही गई है, तो गहने और सोने को जितना आग में तपाया जाता है वो उतना ही सुंदर रंग प्रदान करता है और उसकी जो असली रूप होते हैं वो दिखाई देता है। ऐसे ही दिए गए प्रसंग पर कोई अन्य प्रसंग जो आपके दिलो दिमाग में आती हो, उसको आप इस प्रसंग को इस पैराग्राफ में लिखेंगे और लिखकर आप ये असाइनमेंट तैयार करेंगे गर्मियों में। और इसमें जो प्रश्न उत्तर है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सड़कों पर सन्नाटा क्यों छाया है? क्योंकि चारों तरफ क्या है, गर्मी है और जेठ का महीना है, इसलिए लोग अपने घरों में रहना चाहते हैं, इसीलिए सड़कों पर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। और जेठ के तपने का फल क्या होता है कि उसे सुख की प्राप्ति होती है। जेठ के महीने के बाद आषाढ़ का महीना आता है, जो अपने साथ क्या करता है, बारिश लाता है, जिससे धान क्या होता है, उत्पन्न होता है, धान की फसल उत्पन्न होती है। धरती की तपन कब मिटती है? धरती की तपन बारिश से मिटती है। और सुख की कुंजी क्या है? जो तप व परिश्रम व कष्ट झेलते हुए जो परिश्रम करता है, उसे ही क्या होती है, सुख की कुंजी प्राप्त होती है। और अगला क्वेश्चन जो है, कविता के इस माध्यम से हमें कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो आप लिखेंगे, कविता के माध्यम से कवि भगवती प्रसाद हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना तप व परिश्रम के सुख असंभव है। तो उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह समझ गए होंगे और अगले वीडियो में मैं इन प्रश्नों के उत्तर को आपको पूरा करवाऊंगी और साथ ही साथ इसमें जो भी कविताओं की पंक्तियां दी हुई हैं उनके अर्थ को भी मैं लिखवाऊंगी। तो शेष अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय। नहीं, वो है ना, बोलना है ना, वो आएगा ना उसमें उतने देर में। पता नहीं कौन है, राजा सर को आ रहे।